तो वर्कशीट है 80 नंबर। कॉम्पिटेंसी क्या है अभी? यूजेज सेंटेंसेज स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएटली। देखो भी, रीअरेंज द गिवन वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज एंड पंक्चुएट यूजिंग अप्रोप्रिएट कैपिटल लेटर्स एंड कॉमास एंड फुल स्टॉप। आपको क्या है अभी? कुछ जम्बल्ड सेंटेंस दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, वर्ड दिए गए हैं, इनको आपको रीअरेंज करना है और आपको उचित कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है, कॉमा लगानी है, फुल स्टॉप का भी प्रयोग करना है आपको। जिस प्रकार यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए दिए गए फेयर टू आई वेंट यस्टरडे विलेज ए, इसको आपको क्रमबद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा अभी? आई का सब्जेक्ट आएगा। आप यस्टरडे पहले लिख सकते हो, यस्टरडे को लास्ट में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस्टरडे यहाँ पर रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई लिखोगे, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ वेंट वर्ब आ गई। आई वेंट टू ए विलेज फेयर, ए विलेज फेयर। यस्टरडे पहले लिखो, बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है भी? एडवर्ब है। अगला देखिए अभी बी देखिए, इसमें सेट आई द मेरी गो राउंड ऑन, यहाँ पर सबसे पहले कर्ता आएगा। कर्ता क्या है इसमें भी? आई। आई लिखोगे, इसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब देखो इसमें आई है क्या? नहीं आई, तो आप वर्ब का प्रयोग करो सेट, बैठना। आई सेट, मैं बैठा। कहां पर बैठा भी? मेरी गो राउंड। अब यहां बच गया ऑन और द, फिर ऑन आएगा, ऊपर बैठा हूं, किससे बैठा हूं भी? द मेरी गो राउंड, द मेरी गो राउंड झूला होता है, उस पर बैठा हूं। इस प्रकार आपको इसको रीअरेंज करना है। अगला सेंटेंस देखिए, रनिंग चिल्ड्रन हैप्पीली वर अराउंड। इसमें देखो कर्ता आएगा, स्टार्टिंग में कर्ता कौन है इसमें भी? चिल्ड्रन। दौड़ना, बच्चे खुशी से, अराउंड चारों तरफ, तो लिखोगे चिल्ड्रन। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वर है, तो यहाँ पर आ गई। फिर वर्ब आएगी रनिंग, बच्चे दौड़ रहे थे, अराउंड चारों तरफ। उनका मूड कैसा था अभी? हैप्पीली, खुशी से। ये एडवर्ब है, ये अंत में आएगी। अगला सेंटेंस देखिए अभी डी देखिए अभी, वेंट मदर विद एंड फादर आई माई। इसमें कर्ता यूज करना है आपको, तो यहाँ पर आई यूज करोगे। आई हमेशा सिंगल आई आता है, याद रखना, स्टार्टिंग में रखोगे, वाक्य के आरंभ में ही आएगा आई। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर वर्ब है वेंट, मैं गया। मदर एंड फादर माई विद के साथ, किसके साथ भी? माई मेरे, मदर एंड फादर माताजी और पिताजी के साथ में मैं गया। इस प्रकार आप वाक्य बना सकते हो। अगला देखो भी, सा लॉर्ड्स कैमल्स वी ऑफ गोड्स एंड टॉयज। यहाँ पर आपको कर्ता यूज करना है, तो देखो भी यहाँ पर कर्ता दिया गया है वी यूज करोगे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या है अभी? वर्ब ये रही सा। वी सा, हमने क्या देखा अभी? कैमल्स देखे, गोट्स देखी, टॉयज देखे, खिलौने देखे। तो आप लिखोगे लॉट्स ऑफ। लॉट्स ऑफ होता है बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक संख्या में क्या देखे अभी? कैमल्स। कैमल्स लिखोगे, फिर यहाँ पर क्या लगाओगे? कोमा लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग नाउन है, 3 नाउन है। इनको अलग करने के लिए या तो एंड का प्रयोग या कोमा का प्रयोग करेंगे। फिर लिखोगे गोट्स, फिर ये एंड लिखोगे टॉयज। हमने बहुत से ऊंट, बकरियां और खिलौने देखे। तो यहाँ अगला देखो अभी, फेयर इन लॉट्स आई जलेबी एट ऑफ दैट। मैंने बताया था आपको आई को पहले पद लिखना है, आई दिया हुआ है आई। इसके बाद वर्ब आएगी एट। एट मानी खाया, हमने खाया। क्या खाया अभी? लॉट्स ऑफ, पहले ही लॉट्स ऑफ बहुत अधिक। क्या खाई भी?
जलेबी। जलेबी कहाँ खाई भी? इन दैट फेयर, उस मेले में। दैट फेयर, उस मेले में। टी1 कॉम्पिटेंसी क्या है भी? यूजेज सिंपल फ्यूचर टेंसेज अप्रोप्रिएटली। आपको सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करना है। फ्यूचर सिंपल में क्या यूज होता है भी? विल सेल का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब देखो भी यहाँ पर 4 कॉलम दिए हुए हैं। इसमें क्या है भी? कर्ता दिया गया है, इसमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है, इसमें आपको वर्ब दी गई है सभी क्रिया, और यहाँ पर क्या दिया गया है भी? ऑब्जेक्ट और अदर चीजें दी गई हैं। अब आपको यहाँ पर आई का यूज करना है। इन दोनों में से आपको एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, इनमें से सुटेबल वर्ब यूज करनी है आपको, और इनमें से क्या भी? सुटेबल ऑब्जेक्ट यूज करना है आपको जो इस वर्ब से मैच खाता हो। ये नहीं कि आप पहले ये उठाया ये सीधा लिख दिया, इस प्रकार कई जगह दिखाया गया है, वो गलत है। तो आप क्या करेंगे बीच में आई को चेक करेंगे। आई, याद रखना आई और वी के साथ में क्या आएगा भी? सेल आएगा, और सभी कर्ता के साथ में विल का प्रयोग होगा। तो आई के साथ में क्या आएगा भी? सेल आएगा। तो नीचे सेंटेंस भी लिखने हैं आपको यहाँ पर, आई सेल, इस प्रकार नीचे लिखना है सेल। अब आप गो टू जयपुर बिल्कुल सेट बैठता है कि मैं जयपुर जाऊंगा, तो आप पहला लिखेंगे गो टू जयपुर, एक नंबर सेंटेंस लिखेंगे। फिर देखो वी, हम, वी के साथ में सेल आएगा। हम खेलेंगे, खेलेंगे कहाँ खेलेंगे भी? ये मैच, हम एक मैच खेलेंगे, तो आप यहाँ पर वी यूज करो, फिर सेल, फिर प्ले, फिर ये मैच। दिल्ली को कोई इसमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ नीचे लिखेंगे हम वी सेल प्ले ए मैच। ए हो सकता है और भी कोई सेंटेंस इससे बन रहा हो, आप बना सकते हैं, परंतु अर्थपूर्ण होना चाहिए। ये नहीं कि आप सीधा ही बना दें। अगला देखो भी इसमें दिया हुआ है यू, विल सेल में से विल आएगा यू के साथ में। अब यहाँ पर सिंग ए सॉन्ग आप लिख सकते हो, यू विल सिंग ए सॉन्ग, तुम एक गाना गाओगे, तो आप यहाँ लिखो यू विल सिंग ए सॉन्ग। अगला देखो भी दे के साथ में विल आएगा। डांस, उन्होंने वे डांस करेंगे, कहाँ करेंगे डांस भी? पार्टी में करेंगे, तो आप लिख सकते हो दे, दे के साथ में विल आएगा। आई और वी को छोड़कर सभी के साथ में विल ही आएगा। दे विल डांस इन ए पार्टी, ये पार्टी दे रही। अब ही के साथ में विल आएगा। अब ही विल राइट, वह लिखेगा, क्या लिखेगा अभी? ये पोइम। लिखने में समझिए यहाँ पर एक पोइम दिए हुए, तो आप नीचे लिख सकते हो ही विल राइट ए पोइम। अगला है सी के साथ में विल आएगा। सी विल वॉच, वो देखेगी, क्या देखेगी भी? ये मूवी, एक फिल्म देखेगी, तो आप यहाँ लिखोगे सी विल वॉच ए मूवी। अब यहाँ पर देखो बच्चा रजनी, रजनी के साथ में विल आएगा। इंजॉय, रजनी इंजॉय करेगी नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। तो आप लिखोगे रजनी विल इंजॉय नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट वीक ही बचा है अपने पास, तो जयपुर तो आ नहीं सकता यहाँ पर, तो जयपुर तो आ नहीं सकता। अब यहाँ पर अगर रजनी विल कम टू जयपुर, ये नहीं आ सकता।
यहाँ पर ये आ सकता था, रजनी विल वॉच ए मूवी, राइट ए सॉन्ग, इस प्रकार आप लिख सकते थे। रजनी के साथ में सारे ही सेट हो रहे हैं। तो यहाँ लास्ट में बचा है मोहन एंड सोहन विल कम टू जयपुर। जयपुर तो आ गया, यहाँ पर फ्रॉम दिल्ली आ जाएगा, क्या आ जाएगा अभी, कम फ्रॉम दिल्ली, एक बचा हुआ है ओनली। तो आप लिखेंगे यहाँ पर लास्ट में मोहन एंड सोहन विल कम फ्रॉम जयपुर, फ्रॉम दिल्ली है ना, दिल्ली। धन्यवाद।